हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन नॉलेज हब पर, वे यू कैन एनहांस योर नॉलेज। दोस्तों, आज हम सीटेट और यूपीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हमारा 8वां पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया इंफॉर्मेशन प्रोसेस जिस अधिगम सिद्धांत से संबंधित है वह है। आपके ऑप्शंस हैं व्यवहारवाद के सिद्धांत से, संज्ञानात्मक सिद्धांत से, साहचर्यवाद सिद्धांत से और गेसाल्टवाद सिद्धांत से। तो दोस्तों, जो शिक्षण अधिगम की सूचना प्रक्रिया है वो हमारी संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंध रखती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। आपके ऑप्शंस हैं विद्यार्थी को कभी भी त्रुटि नहीं करनी चाहिए, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रुटियां अधिगम का ही एक भाग है, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो त्रुटियां करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि किस नियम पर आधारित है। आपके ऑप्शंस हैं आंशिक क्रिया, बहुअनुक्रिया, मनोवृत्ति, साहचर्य परिवर्तन। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बहुअनुक्रिया। यानी प्रास व त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था और ये बहुअनुक्रिया का ही एक हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। आपके ऑप्शंस हैं शिक्षा मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान अध्ययन एवं शिक्षण है, शिक्षा मनोविज्ञान मन का शिक्षित विज्ञान है। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में एक शाखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें ए बे से 3 शिक्षार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं जिनके अलग अलग लक्ष्य हैं। ए विषय रोचक है, वह भावी जीवन में काम आएगा। बे कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना है। से परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड प्राप्त हो जाएं। निष्पादन उपेक्षा व निपुणता का सही क्रम बताइए। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपके 4 ऑप्शन है ए बे से बे से, बे ऐसे। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बे से ए। अब इसमें मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बच्चे का सोचेगा कि कक्षा में मेरा पहला स्थान प्राप्त हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद सोचेगा कि यार अगर मेरा पहला स्थान प्राप्त ना हो तो परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड तो आ ही जाएँ, और फिर वो सोचेगा कि विषय रोचक है, भावी जीवन में काम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्र का ध्यान केंद्रित किया। आपके ऑप्शंस हैं कोहलर ने, फ्रायड ने, रूसो ने और स्किनर ने। तो दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए सबसे जो विख्यात मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं वो हैं आपके रूसो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। ऑप्शन है आपके पूर्णबलन का, उद्दीपन अनुक्रिया का, समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का, उद्दीपन सामान्यीकरण का। तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा आपका जो अंतर्दृष्टि अधिगम है ये आपका होगा समग्राकृति प्रत्यक्षीकरण का। और दोस्तों, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत आपका कोहलर ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है आपके अभिवृत्ति, विकास, परिपक्वता, अभुक्त सभी। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शारीरिक परिवर्तन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उसको बोलते हैं हम लोग अभिवृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें क्रिया प्रसूत मुख्यतः बल देता है शिक्षक पर, वातावरण का, पूर्णबलन का, अधिगम सामग्री पर। तो दोस्तों, उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पूर्णबलन पर। जो क्रिया प्रसूत का नियम है ये BF स्किनर ने दिया था और ये पूर्णबलन पर बल देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें समावेशी शिक्षा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग,
व्याकरणिक संकल्पनाओं का आधिकारिक अभ्यास, एकांकी शिक्षण में सभी की भागीदारी, भाषा कौशलों का उपयुक्त अभ्यास। तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा के संदर्भ में जो भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य है वो है आपका विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का उपयोग। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने से संबंधित है? ऑप्शन है आपके थ्रस्टन से, स्टैनले हॉल से, स्किनर से और फ्रायड से। तो दोस्तों सही ऑप्शन होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी स्टैनले हॉल से। और दोस्तों जो स्टैनले हॉल है ये अमेरिकी वैज्ञानिक है जिसने किशोरावस्था का अध्ययन किया और इन्होंने कहा कि किशोरावस्था तनाव व तूफान की अवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, अधिगम से संबंधित बहुप्रतिक्रिया का नियम किस श्रेणी का नियम है? आपके ऑप्शन है मुख्य नियम, गौण नियम, मुख्य गौण, दोनों प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बहुप्रतिक्रिया का नियम है वो गौण नियम है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये थोंडक ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और गौण नियम के अंदर 5 नियम आते हैं। पहला है इसमें बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है इसमें मानसिक स्थिति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा समानता का नियम, पांचवा साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विधि है? छूकर सीखना, सुनकर सीखना, करके सीखना और उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो अधिगम की विधि है वो है आपकी करके सीखना, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेदनात्मक क्रिया, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति और उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो हमारी आदत होती है वो हमारे पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है, यानी आपकी ऑप्शन नंबर 3 जो हमें पहले से ज्ञान होता है, पता होता है, उसकी ही उसे हम लोग आदत बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके थॉर्नडाइक, थ्रस्टन, स्किनर और क्रो एंड क्रो। तो दोस्तों जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ है बुक है ये थ्रस्टन ने लिखी थी, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण एक बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया पियाजे, पवलोव, कोहलर और स्किनर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जिन पियाजे ने बताया था कि बच्चे को सक्रिय दुनिया की अपनी समझ का निर्माण जो है वो जिन पियाजे ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, दृश्य की कमी के साथ बी ग्रेड के एक छात्र होना चाहिए। ऑप्शन है आपके माता पिता और दोस्तों के द्वारा दिनचर्या के काम के साथ मदद के लिए काम के निचले स्तर माफ, ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज व सहायता प्रदान की, विशेष उपचार कक्षा कक्ष दिया। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका ऑडियो सीडी के माध्यम से कक्षा में सामान्य इलाज व सहायता प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट संप्रदाय का जन्म किस देश में हुआ? आपके ऑप्शन है दोस्तों इटली, जर्मनी, अमेरिका और जमैका। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका जर्मनी। और जो हमारा गेस्टाल्ट संप्रदाय है ये जेम्स वर्दिमर, कोहलर, लेविन इन लोगों ने मिलकर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसमें कर्ट कोफा भी थे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 वैज्ञानिक थे। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, समग्रवाद में मुख्य रूप से ध्यान दिया जाता है अंश से पूर्ण की ओर, एक तरफ के अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और बीच की ओर। तो दोस्तों जो समग्रवाद है इसमें पूर्ण से अंश की ओर ध्यान दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बार बार पूछा जाता है। हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है? आपके ऑप्शन हैं इसमें परकायवाद, संरचनावाद, समग्रवाद और व्यवहारवाद। तो दोस्तों उसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारा संरचनावाद सिद्धांत है ये विलियम वुंट ने दिया था और ये चेतना का विज्ञान मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से जे.बी. वॉटसन ने मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी? आपके ऑप्शंस हैं संरचनावाद को, परकायवाद को, व्यवहारवाद को और समग्रवाद को। तो दोस्तों जो जे.बी. वॉटसन थे उन्होंने व्यवहारवाद को ही मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें,
स्थानीय इतिहास के लिए सबसे अधिक उपयोगी शिक्षण विधि है? ऑप्शन है आपके क्षेत्रीय भ्रमण विधि, पर्यटन विधि, प्रयोगशाला विधि और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो स्थानीय इतिहास के लिए सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है वो है आपकी क्षेत्रीय भ्रमण विधि, यानी आपका ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक अध्ययन का सबसे अधिक महत्व किसमें होता है? आपके ऑप्शंस हैं सामाजिक गतिविधियों में, सामाजिक मूल्यों के विकास में, सामाजिक नियमों में और सामाजिक सुधारों में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा इसका सही ऑप्शन होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक मूल्यों के विकास में सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुसरण कुंडी विधि करती है? आपके ऑप्शंस हैं समाजमिति विधि, वाद विवाद विधि, सामाजिक अध्ययन विधि और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों सिद्धांतों का अनुसरण करती है उसको हम बोलते हैं वाद विवाद विधि। और वाद विवाद विधि में हम बहस करते हैं, चर्चा करते हैं किसी एक विषय पर, जिसमें उन विषयों के से संबंधित जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने तर्क वितर्क रखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने की प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ऑप्शन हैं आपके कहानी विधि, वाद विवाद विधि, समाजमिति विधि और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जो सामाजिक अध्ययन हम पढ़ाते हैं छोटी क्लास में, उसमें हम कहानी विधि का उपयोग करते हैं, यानी कि उसको हम कहानी के जरिए बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।